सोनी एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही सोनी पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे सोनी, तू कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। सोनी ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली रानी थी। रानी को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुख भी। रानी ने उससे उसके हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी। सोनी ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। सोनी की बातें सुन रानी ने आश्चर्यजनक से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? सोनी ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। रानी ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर सऊदी अरब ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी है। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति सुरेश को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति सुरेश उस पर गुस्सा करने लगा और उससे उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति सुरेश घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। सोनी ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने रानी से पूछा कि उसका पति सुरेश उसे कैसे बात करता है। रानी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। सोनी को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति मोहन से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया।